हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल की सलाम। दोस्तों, मैं आज आपको व्हाट्सएप की कुछ अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। और मैं जानता हूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल हर दूसरे दिन हमें व्हाट्सएप की अपडेट्स के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है, व्हाट्सएप एक के बाद एक अपडेट भेज रहा है? तो देखें दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो आप लोगों को अपडेट्स के बारे में बताया था, वो आ चुकी है। आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें दो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप में मेरी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका, और इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कन्वीनियंटली दो नंबर एक व्हाट्सएप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक के बाद एक फीचर्स को ऐड कर रहा है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और ये इसलिए है कि व्हाट्सएप लाइमलाइट में रहना चाहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप का कंपटीटर टेलीग्राम है। व्हाट्सएप वैसे तो टेलीग्राम से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप लाइमलाइट में रहना चाहता है और वो ऐसे नए फीचर्स डालना चाहता है कि यार यूजर सोचे ही ना कि वो कहीं टेलीग्राम या किसी और सर्विस के पास जाएगा। हमें दोस्तों अब जो व्हाट्सएप में देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ईमेल के जरिए हम लॉग इन कर पाएंगे। यानी कि हम ईमेल के थ्रू मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे, मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स पे लॉग इन कर पाएंगे, उसकी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अब दोस्तों, ये एक हिसाब से तो बहुत अच्छा अपडेट होने वाला है कि हम ईमेल के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन यार फिर व्हाट्सएप का मकसद जो है वो एक दूसरी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं उसकी तरह नहीं बन के रह जाएगा। यानी हमें पहले व्हाट्सएप के अंदर एक नंबर जो है वो कंपलसरी होता था उसको लॉगिन करने के लिए। उससे एक ऑथेंटिसिटी, एक वेरिफिकेशन और उसको ट्रेस करना भी इंसान को बहुत ईजी हो जाता था। और एक ना, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट वो माना जाता था, क्योंकि वो आपकी सिम के थ्रू अटैच होता था। लेकिन अब जो भी व्हाट्सएप इसके बारे में स्टांस लेगा, आगे चल के हमें इसके बारे में पता चलेगा कि क्या सिर्फ ये वेरिफिकेशन की हद तक ही रहेगा या हम इसके थ्रू लॉगिन भी कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा फीचर जो व्हाट्सएप में आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा मजे का है। वो फीचर ये है कि हम जानते हैं लाइक स्नैपचैट पे हम भेजते हैं कोई इमेज या कोई चीज, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो वो एक दफा ही अगला इंसान जो रिसीवर होता है उसे सुन सकता है या देख सकता है। व्हाट्सएप में इमेज के लिए तो ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन वॉइस के लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब व्हाट्सएप हमें देने वाला है वन टाइम लिसन टू ऑडियो की ऑप्शन। यानी हम जिस भी यूजर को कोई वॉइस भेजेंगे तो हम उसमें सेट कर सकते हैं कि वो हमारी ये वॉइस एक दफा सुन सके या दो दफा सुन सके। आने वाली अपडेट में ये भी व्हाट्सएप पुश कर देगा। और तीसरा और बहुत अहम अपडेट वो है व्हाट्सएप का सीक्रेट कोड ऑपरेशनल फ्रॉम सर्च बार की ऑप्शन। अब इसको व्हाट्सएप क्या नाम देता है वो तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता। करंटली ये अभी आपकी स्टेबल जो अपडेट है उसमें नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगा। दोस्तों, ये अपडेट ना सिक्योरिटी के हिसाब से और प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। हम जानते हैं कि पहले हम ना व्हाट्सएप में चैट्स को लॉक तो कर सकते थे, लेकिन वो हमें नजर आती थी या आर्काइव में हम रखते थे। अब व्हाट्सएप एक नई सर्विस मुतारिफ कराने वाला है जिसमें हम एक सीक्रेट कोड जो है वो बना लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, और जो चैट्स हमने लॉक की होंगी वो तभी ओपन होंगी या हमारे सामने आएंगी जब वो सीक्रेट कोड जाके, अब वो कोई इमोजी भी हो सकता है, कोई हमारा कोड भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है। हम जब जाके वो सीक्रेट कोड अपने सर्च बार के अंदर लिखेंगे तब ही हम उन चैट्स को एक्सेस कर पाएंगे और उनको देख पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है और एटलीस्ट मैं इस फीचर को यूज करूंगा। चौथा फीचर जो व्हाट्सएप की तरफ से आने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। हाँ, हम जानते हैं कि हम कोई भी वीडियोस या फोटोज अगर हम ओरिजिनल क्वालिटी में पहले भेजना चाहते थे, अब तो खैर एचडी क्वालिटी की ऑप्शन है, तो हम उसे डॉक्यूमेंट के जरिए भेजते थे। लेकिन अब भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डॉक्यूमेंट के जरिए भेजनी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी लो ना हो, या वो फाइल साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हमें डॉक्यूमेंट के जरिए भेजना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट के जरिए भेजने में मसला ये आता था दोस्तों कि जब हम व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे तो हमें पहले फाइल मैनेजर में जाना पड़ता था, उधर से हम DCIM या इमेज के फोल्डर में जाते थे या वीडियोस के फोल्डर में जाते थे, और वहां से हम उस चीज को भेजा करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा स्टेप ऐड हो जाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप की अपडेट में डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट आप फोटो एंड वीडियो भेज पाएंगे। आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड को, तो साथ ही हमें गैलरी की फोटोज एंड अपलोड आ जाएगी। यानी हम डायरेक्ट गैलरी से ही डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर, फॉर्मेट के अंदर चीज सेंड कर सकेंगे विदाउट ऑप्टिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। और दोस्तों, पांचवी अपडेट जो व्हाट्सएप की तरफ से आने वाली है वो है कि हम डेट के थ्रू अब अपने मैसेजेस को सर्च कर पाएंगे। यानी कि अब हमें अपनी व्हाट्सएप चैट्स के अंदर डेट सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, या सर्च बाय डेट का ऑप्शन आ जाएगा कि हम अगर एक इंसान से बात करें, अपने एक दोस्त से, तो हमने उस डेट को, हम उस डेट को सिलेक्ट करेंगे और उस डेट की जो चैट्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो इससे वो चैट को रिवाइव करना, उसे देखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले जब हमें पूरा का पूरा स्क्रॉल करके उसको सर्च करना पड़ता था, उसके मुकाबले में हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में जो मैं
आपको ये फीचर आने वाला तो नहीं, ये बेसिकली हमारे व्हाट्सएप के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता और ये बहुत मज़े का फीचर है। देखिए दोस्तों, हमें अक्सर हम किसी ऑफिस में हों या किसी जगह पे हों, कोई हमें कहता है कि कोई चीज़ सेंड कर दें, या हम चाहते हैं कि हम एक बंदे को एक चीज़ सेंड करें लेकिन हम उसका नंबर सेव ना करें। हमें अक्सर डिलीवरी कोई लेके आता है तो उसका नंबर हमें व्हाट्सएप पे सेव करना पड़ता है, या अगर हमें किसी को एक दफ़ा ही मैसेज करना है और हम नहीं चाहते कि हम उसका नंबर सेव करें, तो उसका क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने अपने व्हाट्सएप के अंदर ही अपने आप को उस बंदे का नंबर सेंड कर देना है, ठीक है? आप जब उस बंदे का नंबर अपने आप को ही व्हाट्सएप के अंदर सेंड करेंगे, तो आप उधर से उसको क्लिक करके उस बंदे को मैसेज कर पाएँगे और इवन कॉल भी कर पाएँगे व्हाट्सएप के विदाउट सेविंग हिज नंबर। इस तरह हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बहुत क्लीन हो जाएगी और हमें एक जो हैसल होती है कि हम एक बंदे का नंबर सेव करते हैं क्योंकि हमने उसे एक दफ़ा कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है और बाद में हमें डिलीट करनी पड़ती है, तो हम उस हैसल से बच जाएँगे। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।